हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ दुनिया भर में आप अगर नोटिस करें, बहुत सी ब्यूटीफुल साइट्स हैं, नेचुरल वंडर्स, वर्ल्ड वंडर्स, आर्किटेक्चर, मगर मेरा ये मानना है कि किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे खूबसूरत और प्लीजिंग साइट है अपनी कंट्री का फ्लैग देखना। और यहाँ पे आप देख पाएंगे इंडिया का फ्लैग। और अब जो ये तिरंगा है ये हमको दिखेगा सरदार सरोवर डैम पर भी। 31 अक्टूबर को आपको पता होगा पूरा देश सेलिब्रेट करता है नेशनल यूनिटी डे। ये यूनिटी डे का कॉन्सेप्ट शुरू किया गया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2014। हम इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं टू मार्क द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया। सो रिसेंटली 31 अक्टूबर 2020 को पीएम ऑफ इंडिया ने बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं नियर द सरदार सरोवर डैम, स्टैचू ऑफ यूनिटी। पूरे एरिया के आसपास कोशिश की जा रही है कि उसको एक मेगा टूरिस्ट हब बनाया जाए। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है यूपीएससी कोर्सेज। आप घर बैठे या कहीं भी प्रिपरेशन कर सकते हैं विद यूपीएससी कोर्सेज, और स्पेशली द आइकॉनिक कोर्सेज क्वाइट स्पेशल, क्योंकि पहली बात तो आपको यहाँ पे लाइव क्लासेस मिलती हैं, सारे सब्जेक्ट्स कवर होते हैं, मगर इस सब के अलावा you get a personal coach, daily mains, question answer practice, study planner, things to motivate you, things to keep you going। 12 मंथ का कोर्स आप परचेज कर सकते हैं फॉर 69,500। और आपको अगर इसमें 10% का डिस्काउंट चाहिए तो सिंपली यहाँ पर रेफरल कोड डालिए PD10 एंड यू विल गेट अ फ्लैट 10% डिस्काउंट। सो पीएम मोदी ने 17 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट है आज के समय ये है डायनामिक लाइटिंग फॉर सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम आपको पता होगा इट इज लोकेटेड ऑन द नर्मदा रिवर, और ये स्टैचू ऑफ यूनिटी के काफ़ी करीब है। ऐसे समझ नहीं आएगा, मैप से दिखाता हूँ, तो चलते हैं मैप की तरफ। सो यहाँ पे आपके सामने है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत, और हमें यहाँ पे फोकस करना होगा सरदार सरोवर डैम पे। बॉर्डर्स अगर हम ऑन करें यहाँ पे तो आप देख पाएंगे ये है गुजरात, और जूम इन करते हैं टुवर्ड्स द सरदार सरोवर डैम। उम्मीद करता हूँ रिवर्स आपको, हाँ यहाँ पे जो रिवर आपको दिख रही होगी ये है नर्मदा नदी, और यहाँ पे आपको मिलेगा सरदार सरोवर डैम, अ वेरी इंपॉर्टेंट डैम फॉर इंडिया। कई साल लग गए इसको बनने में, और आज के समय मैं कहूँगा इट इज़ एन इंजीनियरिंग मार्वल। नाउ सरदार सरोवर डैम के काफ़ी ज़्यादा करीब आपको मिलेगा स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ पे मैं जूम इन कर रहा हूँ टुवर्ड्स द स्टैचू ऑफ यूनिटी, और यहाँ पे आप देख पाएंगे, थोड़ा सा एंगल चेंज करता हूँ। दिस राइट हेयर इज द टॉलेस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड, द स्टैचू ऑफ यूनिटी। तो ये भी नर्मदा रिवर के काफ़ी करीब है। इसके पीछे आपको एक लेक भी मिलेगी, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम परस्पेक्टिव, पंचमुली लेक, वेरी नियर द नर्मदा रिवर। और आज के समय देखो ये जो पूरा एरिया है ना, ये एक ह्यूज टूरिस्ट अट्रैक्शन बन रहा है। सरकार चाहती है कि इन द फ्यूचर यहाँ पर इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आएँ। उसके लिए धीरे धीरे कोशिश की जा रही है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी और जो सरदार सरोवर डैम है वहाँ पर हम और अट्रैक्शंस भी ऐड करें। और इसमें एक स्टेप रिसेंटली लिया गया जब पीएम ऑफ इंडिया ने इनॉग्रेट करी डायनामिक लाइटिंग एट द सरदार सरोवर डैम। यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्वीट है बाय पीएमओ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, और ये एक बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। अगेन सरदार सरोवर डैम एक मैसिव डैम है, तो वहाँ पे ट्राई कलर इस तरीके से दिखना, इट इज़ वेरी स्पेशल। सो डायनामिक लाइटिंग को इनॉग्रेट करने के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट काम ये किया गया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी को अब प्रमोट किया जाएगा ग्लोबली। इसके लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि स्टैचू ऑफ यूनिटी की जो वेबसाइट है वहाँ पर यूएन की जो भी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसमें इंफॉर्मेशन लोगों को मिलेगी। नाउ यूएन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं ये आपके सामने लिस्ट है इसकी। ये बाय द वे डिटेल्स हैं फ्रॉम द यूएन ऑफिशियल वेबसाइट। अरबिक, चाइनीज, मैंड्रिन इन पर्टिकुलर, इंग्लिश है ही, स्पेनिश, फ्रेंच और रशियन। कोशिश की जा रही है कि इन द फ्यूचर यहाँ पर हिंदी को भी ऐड करें, मगर उसमें कंसेंसस हमारे खुद के कंट्री में प्रॉपरली हम डेवलप कर नहीं पा रहे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी की वेबसाइट, और यहाँ पे अब ऑप्शन आती है कि आप यहाँ पर अरबिक, चाइनीज़, फ्रेंच, स्पेनिश, रशियन, किसी भी भाषा में जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप प्राप्त कर सकते हैं। ये किया जा रहा है कि ताकि इन द फ्यूचर यहाँ पर ग्लोबल टूरिस्ट भी आए, इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ पे आएँ। कोविड-19 की वजह से हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा टूरिज़्म कम हो गया है ग्लोबली, तो जब दुनिया खुलेगी हम चाहेंगे कि लोग इंडिया में आएँ। और ऑफ कोर्स स्टैचू ऑफ यूनिटी, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैचू, अपने आप में एक बहुत ही अच्छी अट्रैक्शन है लोगों को इंडिया की तरफ खींचने के लिए। और अगर हम बात करें दुनिया में मोस्ट स्पोकन लैंग्वेजेस की, तो वहाँ पर भी ये जो लैंग्वेजेस हैं शुमार होती हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे, अब देखो ये जो लैंग्वेजेस की लिस्ट है आपको दो टाइप की मिलेगी, कई लिस्ट हैं। वहाँ पे आपको मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज दिखेगी स्पेनिश, क्योंकि वहाँ पे वो काउंट करते हैं
उन स्पीकर्स को भी जो कहते हैं कि हमारी जो सेकंड लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लैंग्वेज की, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है दुनिया भर में मैंड्रिन चाइनीज विद 918 मिलियन स्पीकर्स, तो ये कवर हो चुकी है। स्पेनिश आप अगर देखेंगे, इंग्लिश है ही, हिंदी ऑलरेडी वहाँ पर थी, उसके अलावा अब रशियन आ चुकी है। अरबिक का नंबर थोड़ा सा आपको नीचे मिलेगा यहाँ पर। तो देखिए नीड ये है कि जो भी हमारी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जो टूरिज्म अट्रैक्ट कर सकती हैं, उन्हें हमें जो मेजर वर्ल्ड लैंग्वेजेस हैं उनमें भी हेविली प्रमोट करना चाहिए टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। इसके अलावा कई और इनिशिएटिव्स हैं। फॉर एग्जांपल यूनिटी ग्लो गार्डन एक अपने आप में यूनिक गार्डन है जहाँ पे काफ़ी लाइट्स आपको मिलेगी। ये 3.61 एकड़ तक ये गार्डन फैला है, तो ये इनॉग्रेट किया गया। उसके अलावा कैक्टस गार्डन, जिसकी यहाँ पे आप फोटो देख पाएंगे, कैक्टस गार्डन को इनॉग्रेट किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार सरोवर डैम के आसपास कैक्टस आपको काफ़ी मिलेंगे। दूर के एरिया में तो कैक्टस की जो वेरियस स्पीशीज़ है उनके बारे में जो नॉलेज है ये सब आपको मिलेगी। दीज आर अगेन ह्यूज पार्क्स। मैं सारी इमेजेस आपको दिखा नहीं पाऊंगा, मगर कई करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं फॉर दीज थिंग्स। और इस सब के अलावा एक बोटिंग सर्विस भी यहाँ पे शुरू की गई है। यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी इमेजेस। ये डिस्टेंस कवर करेगी फ्रॉम श्रेष्ठ भारत भवन टू स्टैचू ऑफ यूनिटी, अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर्स। ये एक 40 मिनट की जर्नी होगी और एक बार में जो ये बोट है, जो ये क्रूज सर्विस है, इसमें 200 पैसेंजर्स आ पाएंगे एट अ टाइम। और इस सब के अलावा एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है सी प्लेन का। यहाँ पे आप देख पाएंगे ट्वीट है बाय पीएम मोदी, इनॉग्रेटेड सी प्लेन सर्विसेज बिटवीन अहमदाबाद एंड केवाडिया। दिस सर्विस विल बूस्ट टूरिज्म एंड हेल्प द लोकल इकोनॉमी। और ये किया जा रहा है अंडर दी उड़ान स्कीम। आपको याद होगा आज से कुछ महीने पहले भारत सरकार ने अनाउंस किया था कि हम इन द फ्यूचर 16 सी प्लेन रूट्स ओपन करेंगे। सी प्लेन में देखिए खासियत ये है यहाँ पर कि इसको आप लैंड कर सकते हैं वाटर पे। अगर मान लीजिए कोई ऐसी टरेन है वहाँ पे आपको एक छोटा एयरपोर्ट बनाने में काफ़ी खर्चा आएगा, तो सी प्लेन उसका बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और भारत सरकार चाहती है कि अंडर उड़ान स्कीम 16 सी प्लेन रूट्स इन द फ्यूचर हम बना दें। और देखो जब आपको सी प्लेन का रूट बनाना है तो रूट तो देखिए अपने आप बन जाता है, आप डिस्टेंस डिसाइड कर लीजिए, लोकेशन डिसाइड कर लीजिए, मगर मेन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है वाटर एरोड्रोम्स की। ना वाटर एरोड्रोम्स क्या है, यहाँ पर आप देख पाओगे, ये एक ट्वीट है बाय एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कह रहे हैं कि वाटर एरोड्रोम्स एज पार्ट ऑफ उड़ान विल बूस्ट टूरिज्म। तो भारत सरकार आने वाले कई सालों में 10 जगह वाटर एरोड्रोम बनाएगी। इनमें से 3 तो होंगे गुजरात में, 2 बनाए जाएंगे आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, 3 बनेंगे अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के आसपास और 2 बनेंगे आसाम में। एक बार वाटर एरोड्रोम यहाँ पे तैयार हो गए, आपने इंश्योर कर लिया यहाँ पर कि एक सी प्लेन लैंड कर सकता है, तो अपने आप टूरिज्म यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। और इन सब इनिशिएटिव्स का मेन गोल ये है कि इन द फ्यूचर स्टैचू ऑफ यूनिटी एक ह्यूज टूरिस्ट अट्रैक्शन बने। ऑलरेडी अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डेटा, स्टैचू ऑफ यूनिटी अट्रैक्टेड 2.9 मिलियन टूरिस्ट, मतलब कि रफली आप कह सकते हैं 30 लाख के आसपास टूरिस्ट अट्रैक्ट किए थे स्टैचू ऑफ यूनिटी ने लास्ट ईयर। और इसने अर्न किया है 82 करोड़ का रेवेन्यू। ना ये तो हम बात कर रहे हैं सीधा जो सरकार की जेब में पैसे गए हैं। जो इनफॉर्मल यहाँ पे इकोनॉमी है, कई यहाँ पर लोग होंगे, कई लोगों को यहाँ पर जॉब्स मिली हैं, आसपास का जो एरिया है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके रेट्स भी उठे होंगे, तो सारी चीज़ें आप अगर ऐड कर लीजिए तो इट इज़ क्वाइट गुड फॉर द लोकल इकोनॉमी। और अगर हम स्टैचू ऑफ यूनिटी को ग्लोबली प्रमोट करते हैं इन वेरियस लैंग्वेजेस, वेरियस कंट्रीज, तो इन द फ्यूचर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो टूरिस्ट की संख्या है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी भी। ऑफ कोर्स ऑल्दो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन ऐड करना चाहूँगा जो आप सब लोग जिसका आंसर कर सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन बिलो। जिस तरीके से सरदार सरोवर डैम है गुजरात में, हीराकुड डैम एक बहुत ही फेमस डैम है इंडिया का, इट इज़ नोन एज द लॉन्गेस्ट डैम ऑफ इंडिया। ये आपको किस स्टेट में मिलेगा, नीचे कमेंट सेक्शन में मैं चाहूँगा कि आप सब लोग इसका आंसर करें। इसके अलावा कई बार लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या मेरी वीडियो सिर्फ वर्ल्ड अफेयर्स में आएगी, तो देखिए इसका आंसर है जी हाँ, मेरी वीडियो आपको सिर्फ वर्ल्ड अफेयर्स में ही मिलेगी। यहाँ पे बहुत इजीली आप मेरी सारी वीडियोस एक्सेस कर सकते हैं। और जो आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक पिन्ड है इन द कमेंट सेक्शन बिलो, वहाँ पे इजीली आप पीडीएफ एक्सेस कर सकते हैं। आपको पीडीएफ अगर मेरे टेलीग्राम चैनल में भी चाहिए, बाय द वे टेलीग्राम चैनल की जो आईडी है इट इज @धवन सर, तो वहाँ पे भी मैं कोशिश करूँगा कि हफ्ते में जो भी कंपाइलेशन है वीडियोस का उसका एक आपको मेगा लिंक प्रोवाइड कर दूँ ऑफ ऑल द वीडियोज़। और अभी के लिए ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।